वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। भगवान की बहुत बहुत कृपा कि हम एक अति पवित्र उद्देश्य को लेके और अपना कुछ समय सार्थक कर पा रहे हैं। मनुष्य जीवन इतना विलक्षण है कि प्राय उसके बारे में हमारी कल्पना हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इसके पीछे का मैकेनिज्म हमें नहीं पता कि ये क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसमें वीटो पावर हैं, क्यों मिला है, ये मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, ऐसा हमें कुछ नहीं पता। और जो हमें दिख रहा है, जो हम देखते हैं बचपन से लेके अब तक, और जिस तरह के हमारे संस्कार होते हैं पुराने, उस तरह से ही हम जिंदगी को आगे ले जाते हैं। मेरे कहने का आशय है कि प्राय जीवन में भौतिकता की तरफ महत्व बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि जानते सब हैं कि भौतिक ये आगे चलने वाला नहीं है और इसका एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम भौतिकता में बहुत लिप्त रहते हैं। भौतिकता के पीछे क्या काम हो रहा है, उसका बेस क्या है, हमारा बेसिक पर्पज क्या है, उसकी तरफ प्राय हम जान नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए यदि हम जीवन के किसी भी क्षण में इस बात के लिए समय निकाल पाएं कि भगवत गीता को हम पढ़ें, देखें, समझें, जरा ऐसी कोई हमारे अंदर वृत्ति पैदा हो जाए और होने के बाद भी सार्थक हो जाए, सार्थक मतलब हम इकट्ठे हो जाएं, आ जाएं, वो फलीभूत हो जाए, तो ये बहुत विशेष कृपा है भगवान की। इसके लिए आप अपने आप को धन्यवाद दे सकते हैं ताली बजा के। क्योंकि सत्संग मतलब इस तरफ वृत्ति हो जाना, भगवान की बात को सुनने की इच्छा पैदा हो जाना, ये जीवन में बहुत क्रांतिकारी कदम है। ये बहुत आसानी से नहीं होता, लेकिन जब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, जैसा कि हमको लगता है कि मिल रही हैं, तो उनके पीछे हमारी महत्व बुद्धि बहुत कम हो जाती है। ये आप समझ सकते हैं कि आज हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, आज के समय में हमारे बच्चों के पास जो फैसिलिटीज़ हैं, यदि हम फ्लैशबैक में जाएं, 50 साल पीछे ले जाएं अपने आप को, तो आप कंपैरिजन करें आज के बच्चों को और अपना बचपन आप कंपैरिजन करें। क्या आपको जब एक साइकिल मिली थी बचपन में, तो जो स्पार्क, जो इम्पोर्टेंस आपने महसूस की थी, क्या वो स्पार्क, वो इम्पोर्टेंस मारुति 800 दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पीछे आगे रेंज बहुत है। मारुति 800 तो बिल्कुल घटिया चॉइस है, रेंज बहुत है आगे, है ना, और मिल भी बहुत रही है। उसके जो साथ के दोस्त हैं, उसमें भी मारुति 800 तो बहुत कम लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां लोगों के पास हैं। तो क्या मारुति 800 भी वो स्पार्क दे सकती है? वो नहीं दे सकती है, क्योंकि वो बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल हो गई है। उसको नहीं पता, उस बच्चे को, कि मारुति 800 जब मिलती थी 82 में या 80s में, तो कैसे मिलती थी, क्या जश्न होता था, क्या दिवाली होती थी, लेकिन उसको नहीं पता। तो इसलिए मारुति 800 मिलने पे जो स्पार्क पैदा होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंस पैदा होनी चाहिए, वो नहीं होती। ऐसा ही प्राय हम सब अपनी लाइफ के साथ कर बैठते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं लगती कि ये लाइफ क्यों मिली है, हम हैं कौन, ये बेसिक प्रश्न है। इनके बारे में जानने की हमें फुर्सत नहीं मिलती। कभी हम सोचते भी हैं, सुनते भी हैं, इधर से तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन हम कर नहीं पाते, प्राय नहीं कर पाते हैं। भौतिक चीज़ों को सफलतापूर्वक कर लें, बस इसी में हम अपने जीवन की सार्थकता को समझते हैं। मैं आपसे, जो नए लोग हैं, कुछ नए लोग हैं जो भी हैं, तो उनसे पूछता हूँ, क्या भगवत गीता के बिना आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या आ रही थी क्या? ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत लगी क्या कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, या लाइफ में बहुत टेंशन क्रिएट हो रही है, या लाइफ चल नहीं रही है, भगवत गीता चाहिए हमें, भगवत गीता सुननी है हमें, भगवत गीता हमें पढ़नी है, ऐसा अंदर से
आपके डिजायर आई क्या? किसी के भी बहुत ज़्यादा डिजायर, 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, 60 साल निकल गए, ऐसी कोई स्ट्रांग डिजायर हुई क्या अंदर से कि यार इसके बिना काम नहीं चल रहा है? जैसे कि भोजन के बिना हम अपने आप को मानते हैं, परिवार के बिना मानते हैं, व्हाट्सएप के बिना तो 3 घंटे में हमारी जान निकल जाती है। तो ऐसी क्या भगवत गीता के लिए क्या आपके अंदर ऐसी जलन पैदा हुई, ऐसी स्ट्रांग डिजायर पैदा हुई? ऑनेस्टली बताएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 दिन में, कोई 2 दिन में प्रवचन नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम 1 to 1 बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, है ना? जरूरत तो है इसकी। हाँ, ज़रूरत तो है ही, तो माइंड कह रहा है। नहीं, माइंड नहीं कह रहा है। हाँ आप स्ट्रेस में हो तो इसे अगर 2 पेज या 3 पेज भी इसके पढ़ लें बीच में, हाँ। तो आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। मिलता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, है ना? इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको ऐसा मान लें कि जैसे अब हम कोई शूटिंग जाएं खरीदने, कोई बढ़िया कोट पैंट हमें ख़रीदना है, तो हम बड़ा उस पर चर्चा करते हैं, बड़ा उसको, भाई रेमंड्स का है, किसका है ना? उस पर बड़ा ध्यान देते हैं, टेलर भी कौन सा होगा, कैसे करना है। लेकिन जिसको अब हम सारा ध्यान इसी पे लगा दें कि ब्रांड कौन सा है और कैसे, कौन सा टेलर कौन सा है और कैसे क्या होगा, लेकिन जिस शरीर को वो पहनाया जाना है, उस शरीर के बारे में मानो हम चिंता ही ना करें, सपोज, तो क्या ये अच्छी स्थिति है? जिसको वो पहनाया जाना है, जिसको वो कैरी करेगा, उसके बारे में हम चिंता ही ना करें, हमें पता ही नहीं हो कि शरीर की डिमांड्स क्या है, इसकी खुराक क्या है। कोट पैंट का तो पता है हमें, पूरा सारा हमें ब्रांडेड पता है, सारी चीज़ें पता है, टेलर पता है, सब चीज़ें पता है, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं हो क्या ये अच्छी स्थिति है? किसी भी हालत में नहीं है। किसी भी हालत में नहीं है। तो यदि इस शरीर को जिसने पहन रखा है ऐसा माने, तो टोटल हमारा कंसंट्रेशन, टोटल फोकस यदि हमारा सिर्फ शरीर पे ही जा रहा है, डाइट क्या होगी, कैसे चलेगा, कैसे जाएगा, एसी में रहेगा कि रहने का क्या है, परिवार का क्या है, संबंधी क्या है, क्योंकि सारा हमारा जो संसार है वो शरीर को लेके, केंद्र में हम ही हैं, माता पिता भाई ऑफिस वगैरह जो भी कुछ है, पूरा संसार, संसार का बीज है ये शरीर। शरीर है तो संसार है, नहीं तो क्या है? खत्म है कहानी। सारे रिलेशन इसी से हैं, सारा कुछ इसी से। तो शरीर को जिसने पहन रखा है, क्योंकि शरीर तो कंटिन्यू नहीं करेगा। गीता आपको सबसे पहले, जहाँ गीता उपदेश शुरू होगा, एक बहुत बेसिक चीज़ पे चर्चा करेगी, जिसको कि हमको समझना बहुत आवश्यक है। यदि उसको हमने नहीं समझा तो ऐसा मान लें कि हमने सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं समझा। गीता का जो उपदेश शुरू होगा, हालांकि ऐसे ही नहीं होगा, जब तक अर्जुन में वो इच्छा पैदा नहीं होगी कि वो उपदेश सुना जाए, तब तक भगवान एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। हमारी तरह नहीं है कि हमारे पास जो कुछ सामान है हम सामने वाले को थ्रो करने के चक्कर में रहते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप पे ज्ञान बांटते रहते हैं। हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अब आया है सामान तो देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो भेजें उसको। कृष्ण ऐसा नहीं करते। कृष्ण तो जब तक अर्जुन में वो स्ट्रांग डिजायर एकदम मर नहीं जाते हैं वो, तब तक वो बोलेंगे नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? तरीका भी यही है। जब तक खेत तैयार नहीं है, अच्छे से निराई गुड़ाई नहीं है, बीज कितना ही बढ़िया हो, यदि हमने बिना उसके उसको डाल दिया तो उस बीज की कोई अहमियत नहीं है। यही हमारे साथ हो रहा है आज की जो थोड़ा सा भौतिक लाइफ है, सोशल मीडिया की लाइफ है। जिस चीज़ की हम योग्य नहीं है, जिसको पचाने की हमारी क्षमता नहीं है, 50 तरह के ज्ञान हमारे पास आ रहे हैं, कोई गीता के नाम पे, कोई रामायण के नाम पे, कोई अलग अलग संप्रदायों के नाम पे। तो हमारे उनमें उनसे नुकसान क्या हुआ? उनसे हमारी महत्व बुद्धि खत्म हो गई। हम उसको बुद्धि से समझ गए, वो चीज़ भी आती है तो कहते अरे ये तो हमको पता है, ये तो हमको पता, फ़ायदा नहीं लिया, समझा नहीं, पता है। तो जिसने उसको पहना है उस पे चर्चा करने के लिए गीता जो है वहाँ से शुरुआत करेगी। हम इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत थोड़ा क्लिष्ट भी है ये मुद्दा, जहाँ से गीता शुरुआत करती है, वो ब्रह्म विद्या कहा, उसको सांख्य योग कहा, लेकिन वो शुरू में है, शुरू में ही है वो, इसलिए उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भगवान ने यदि वहाँ से उपदेश शुरू किया है तो चाहे वो कितना ही कठिन हो, हमको उसको समझना तो पड़ेगा। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी जी से मेरा आशय है, परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज, हम उनका नाम बार बार नहीं लेंगे, अपने से बड़ों का, श्रद्धेयों का नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ जानकारी के लिए मैं नाम ले रहा हूँ। परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता पे एक टीका लिखी है, साधक संजीवनी। आप में से कितनों को पता है? बहुत कम लोगों को पता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपके पास चाहे 1000 किताबें हों, मैं बोल रहा हूँ आपके पास 1000 किताबें हों, पुराण हों, उपनिषद हों, वेदांत हो, 50 हों आपके पास, फिर भी मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा
कि आप उस किताब को जरूर जो है अपने घर में रखें, है ना। बहुत ज़बरदस्त किताब है, गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका है, ऐसा मान लें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े संत महात्मा चारों संप्रदाय के जितने भी हैं वो कह रहे हैं, तो वो आप उसको देख लें। तो परम सिद्धे राम सुखदास जी महाराज के आधार पर ही हम 3 दिन यहाँ पे 2 दिन चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो उन्होंने इस क्लिष्ट बात को भी बहुत सरल तरीके से समझाया। उस टीका की विशेषता यही है कि जो बात बहुत क्लिष्ट है, वेदांत बहुत क्लिष्ट है, आसान नहीं है इतना। हम जिस तरह के राग रंग में रह रहे हैं, जिस तरह का त्याग तपस्या संयम है हमारा, जिस तरह की लाइफ स्टाइल है हमारी, है ना, उस तरह का हमारे पास पोटेंशियल है नहीं। हर चीज़ के लिए पोटेंशियल चाहिए। आज हमको यदि एकादशी का व्रत करने के लिए कह दिया जाए 1 दिन में, तो हमारी हालत कैसी होती है हम सब जानते हैं। उस दिन हमारी वृत्ति अन्न में ही लगी रहती है ना, खाने में ही लगी रहती है, प्राय हम अच्छे से उसको नहीं कर पाते हैं। तो कैसे समझाया स्वामी जी ने, उसको हम समझें। अपना परिचय करा रहे हैं स्वामी जी हमसे ही, ऐसा मान लें। सांख्य योग जो है वो क्या है, जहाँ से गीता शुरुआत हुई है, वो हमसे हमारा ही परिचय है, जिसको कि हम वास्तव में अभी तक जानते नहीं हैं। चल तो रहे हैं, जी तो रहे हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो स्वामी जी एक युक्ति देते हैं कि बचपन में हमारा शरीर ऐसा नहीं था जैसा कि अब है, ठीक है। बचपन के बाद और भी किशोर अवस्था आई, यौवन अवस्था आई, प्रौढ़ अवस्था आई, तो शरीर की ये सारी अवस्थाएं बदल रही हैं ना। शरीर एक जैसा नहीं है ना इन सारी अवस्थाओं में, लेकिन ये अवस्थाएं बदल रही हैं, ये जान कौन रहा है? बचपन में वो शरीर हमारा ही था, यौवन में भी हमारा ही था, तो वो बदला ही तो बेसिक बताया है। गीता तो बताएगी 13वें अध्याय में कि 1 सेकंड की आप 1000 फ्रैक्शन भी करो तो उसने में ये शरीर चेंज हो जाता है। और विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया। आज विज्ञान ने प्रूव किया तो हम गीता को मानते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हम पहले गीता को माने, क्योंकि गीता में जो बातें वो विज्ञान से भी आ गए। विज्ञान हेल्पिंग है, लेकिन उससे भी आ गए। तो जो शरीर बदल रहा है, हर सेकंड में बदल रहा है, या हर सेकंड में भी हमें नहीं अनुभव हो रहा, तो चलिए ये तो अनुभव हो रहा है कि बचपन में बदल रहा है। बचपन में जो शरीर था वो अब नहीं है, जवानी में था वो अब नहीं है। तो ये जाना किसने? जिसने जाना वो भी बदल रहा होगा या वो नहीं बदल रहा होगा, इस पे चर्चा करें थोड़ी सी। बहुत बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सरल उदाहरण है, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ है। इस पे थोड़ा अपने आप को एक्सपेंड करें, टाइम दें थोड़ा सा इसको। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे शरीर के परिवर्तनों का जो साक्षी है, क्योंकि हमें ही पता है ना, आपको पता है ना आपका बचपन था। हेलो, अब तो फोटो भी हैं भाई, लोग बताते हैं देखो हम ऐसे लगते थे। अच्छा आप ऐसे ही थे कि हाँ हम यही, हम ही हैं, ये अच्छा आप लग तो नहीं, हम ही हैं भाई साहब, मान लो आप। तो ये जो हम ही हैं, आप कह रहे हो ना हम ही हैं, जवानी के भी यही हैं, जवानी में भी आपके बाल बढ़िया होंगे, अच्छी फोटो आती होगी, अब मामला साफ है, वो अलग बात है। तो ये हम ही है, तो ये मैं कह रहा हूं कि ये हम ही है, ये जानने वाला भी बदल रहा होगा या वो नहीं बदल रहा होगा? तो जो बदलेगा वो तो कैसे जानेगा? आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। जो बदल गया यदि, तो वो कैसे जानेगा? आप पिक्चर देखने जाएं, 3 घंटे की मूवी है और आप 1 घंटे में आ गए वहां से, मतलब बदलाव हो गया, तो आप 3 घंटे के बारे में जानकारी रख पाएंगे? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उदाहरण बहुत सरल हैं, लेकिन बहुत बेसिक चीज छुपी हुई है। थोड़ा सा अपने आप को खर्च करें इसमें। मैंने ये सारे परिवर्तन देखे, ये परिवर्तन हो रहे हैं सारे, तो मैं नहीं बदल रहा हूं तभी देख पाऊंगा इन परिवर्तनों को, या मैं बदल गया तब भी देख पाऊंगा? अरे नहीं बदले तभी देख पाएंगे ना सर। आप रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं इस पे। नहीं बदले वो स्थिर है, कुछ तो करें। ये बात पच नहीं रही है क्या भाई? कोई तत्व है जो नहीं बदल रहा है, वही तो परिवर्तनों का साक्षी होगा कि देखो ऐसे था ऐसे था। ये नहीं बदल रहा है, तभी तो सारे परिवर्तनों का वो साक्षी है। यदि ये भी बदल जाता तो कैसे? बचपन क्या जवानी का साक्षी है क्या? मैं पूछ रहा हूं, बचपन क्या जवानी का साक्षी है? कहां से साक्षी होगा? है ही नहीं वो। क्या हम अपने माँ बाप के विवाह के साक्षी हैं? हेलो, क्यों नहीं है? हम थे ही नहीं, लेकिन विवाह तो हुआ है, वो बात अलग है। हम नहीं थे तो क्या हुआ?
तो मैं पूछ रहा हूँ, ये शरीर बदल रहा है, इसको जो जान रहा, आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? पहले तो ये बताएं भाई, इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं? आत्मा तो हमारी अरे छोड़ो, आत्मा छोड़ो यार, आत्मा की बात ही नहीं हो रही है। आप यहाँ पंडिताई की बात नहीं होगी 2 दिन। पंडिताई के लिए तो फिर हमारा बहुत हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। पंडिताई की चर्चा भी कर लेंगे यदि करना चाहोगे तो, लेकिन हमारा बेसिक एम ये नहीं है। हम गीता को भाव रूप से चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जिससे गीता आपके डेली लाइफ में चेंज लाए, आपके सोचने विचारने में चेंज आए, आपके संबंधों में जो रस जो गायब हो गया है आज, वो रस पैदा हो, हमारी लाइफ को एक टारगेट मिले। फालतू वेदांत से क्या लेना देना है? और भगवत गीता इसमें अद्भुत है, इसके जैसा कोई शास्त्र है नहीं, है ना। तो जो नहीं बदल रहा है वही समस्त परिवर्तनों का साक्षी है। ये नहीं बदल रहा है तभी तो इस जन्म के सुख दुख आगे भोग रहा है, फिर आ रहा है। ये नहीं बदल रहा है तभी तो, बदल रहा होता तो कहाँ से होता। तो गीता की जो पहली बात है वो ये है कि जो नहीं बदल रहा है वही हैं हम, जो बदल रहा है वो हम नहीं। मान रखा हो हमने गलती से अपने आप को, वो तो कोई बात नहीं, अब सही मान लें, गलत मान्यता को तो हटा दें और सही मान्यता को एक्सेप्ट कर लें। बस जाना नहीं जाना, जानने की जरूरत नहीं है, अभी जान भी नहीं सकते फिलहाल तो। यदि हमने अपने आप को शरीर मान रखा है तो मूल बात यह है, इस संपूर्ण जो 5-10 मिनट में जो हमने चर्चा की, कि हम शरीर तो नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले हैं। क्योंकि शरीर तो हमारे बहुत हो चुके हैं। तो क्या अभी 10, 20, 50, 60, 70 साल पहले क्या हमारे पास कोई शरीर नहीं होगा? जरूर था। तो क्या उस शरीर के प्रति हमारी मोह ममता है? हमें पता भी, आइडिया भी है कुछ? हैं? सपोज कोई कुत्ता हो, सॉरी कोई मनुष्य हो, उसके 2 करोड़ जो है बैंक में जमा है और वो कुत्ता बन जाए और उसको जो है मान लो मेमोरी रह जाए पुराने जन्म की, तो वो अपने घर में जाके कुत्ते तो है ना और आधार कार्ड ले आए वहाँ से और बैंक मैनेजर के सामने के, भाई साहब ये अकाउंट हमारा ही है, देखो हम आधार कार्ड है, ये क्या लेना देना है? यहाँ जो कमाया हमने, स्किल कमाई, जो भी कमाया हमने यहाँ, आध्यात्मिक नहीं भौतिक जो भी कमाया, वो सिर्फ यहीं तक है, खत्म कहानी। उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे जीवन के, आप सब जानते हैं, धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? जिसको पुरुष द्वारा अर्जन किया जाना चाहिए, अर्निंग की जीवन में कमाना चाहिए, इनको जरूरी है ये। पुरुष के द्वारा तो स्त्री के द्वारा नहीं, क्या स्त्री के द्वारा भी। तो पुरुष का मतलब क्या है शास्त्रों में? पुरुष शयनेति स पुरुषा, जो अपने आप को, इस शरीर को अपना घर मानता है कि ये मेरा घर है। तो पुरुष भी ऐसा मानते हैं और स्त्री भी। तो जो इस शरीर को अपना घर मानता है, इस शरीर से अपना संबंध मानता है, इस शरीर को मैं और मेरा मानता है, मेरे लिए मानता है, जिसकी ऐसी मेंटलिटी है, वो क्या हो गया? वो पुरुष हो गया। तो पुरुष यदि है तो उसको 4 पुरुषार्थ जरूर अर्जन करने चाहिए। पहला तो धर्म है ना, बेसिक चीज़ है। धर्म है हमारा कर्तव्य पालन, हमारा टारगेट जो है। मोक्ष है हमारा, लक्ष्य है ना। तो धर्म और मोक्ष का तो एक जोड़ा बनाए आप, और अर्थ और काम का एक जोड़ा बनाए। अब आप देखिए, प्राय होता ये है कि हम अपने जीवन में मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्किल और मैक्सिमम टाइम किस में लगाते हैं? अर्थ और काम में लगाते हैं या धर्म और मोक्ष में लगाते हैं? मैक्सिमम की यही कहानी, हम सब की यही कहानी है। हम मैक्सिमम पूरा प्राण लगा देते हैं इसमें कि कैसे हमको अर्थ और काम मिले। अब बड़ी जोरदार बात है, गीता के आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी, इसको, इस चर्चा से आपके जीवन की डायरेक्शन बदलेगी कि अर्थ में और काम में हमारे पुरुषार्थ की जो महत्ता है, जो पार्टिसिपेशन है, वो बहुत कम है। ये प्रारब्ध से गवर्न होता है मैक्सिमम। किससे गवर्न होता है? प्रारब्ध से। इसका मतलब पुरुषार्थ इसमें जीरो में ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अर्थ में और काम में आपके पास बहुत पैसा, आप भोग पाएंगे कि नहीं पाएंगे आपके हाथ में नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप बहुत भोग पाएंगे, हाँ, ये प्रारब्ध में, ये प्रारब्ध से चलेगा। प्रारब्ध क्या है? भाग्य जिसे हम कहते हैं, डेस्टिनी जिसे कहते हैं। तो ये क्या टपकी है हमारे पास ऊपर से?
प्रारब्ध से मतलब क्या है, आप में से कोई बताएं। हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल ऐसे आध्यात्म के नाम पे है ना ऐसा बहुत भारी सा चेहरा लेके मत बैठें प्लीज, है ना। बहुत थोड़ा सा कूल रहें, एकदम आराम से जॉली रहें। जैसा कि व्हाट्सएप देखते समय आपका मुख प्रसन्न रहता है, ऐसे गीता पढ़ते समय भी प्रसन्न रहें आप, है ना। इसको कोई बहुत ऐसा उबाऊ या कोई ऐसा भारी भरकम काम नहीं माने, प्राय ऐसा ही होता है। इसीलिए लोग कथा कीर्तन से और आध्यात्म से दूर भागते हैं। इसको हम अपने थोड़ा अनुभव का विषय बनाएं, है ना। तो प्रारब्ध से क्या समझते हैं आप, बोलिए। आप जो भी समझते हैं, गलत सही से कोई खास बात नहीं है, कोई भी बताए, कोई भी। हाँ, पहले से डिसाइडेड है भाग्य, लेकिन वो है क्या मतलब प्रारब्ध? तो उससे हमारा कुछ लेना देना है या वो ऊपर से टपका है? मेरा प्रश्न ये है बेसिकली, हमारा ही। वो आपके साथ रहेंगे, हाँ, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देखो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बता रहे हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गीता में ये आया है, और इसको मैं थोड़ा खोल रहा हूं, कि जो हम कर्म करते हैं उसका एक पार्ट तो हम भोग लेते हैं, उसका फल हमें मिल जाता है, एक पार्ट बचता रहता है, हमेशा हमेशा बचेगा, हमेशा, चाहे कितना ही बचे, भले ही रेशो पे नहीं जा रहे हम लोग। तो वो जो बच रहा है हमारे हर कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का, वो एक डिपोजिटरी होती है जिसको संचित बोलते हैं शास्त्र में, संचित कर्म, वहां जमा हो जाता है वो। ऐसे हमारे पास, हमने यदि करोड़ों जन्म लिए हैं तो एक सबके पास एक डिपोजिटरी चलती है, एक पारमी लेके चलते हैं हम हमेशा हमेशा। अभी भी हम पारमी लेके ही जन्मे हैं। उस पारमी में से एक कर्म थ्योरी है, वो भगवान ही जाने, हम नहीं जानते हैं। वो कर्म जब पकेगा, उसमें हजारों कर्म है, करोड़ों कर्म है, उसमें से जो कर्म पकेगा वो क्या कहला देगा? पकने का मतलब वो अपना अब रिजल्ट दे रहा है, या तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बहुत जैसा भी दे रहा है, वो प्रारब्ध है, उसको भाग्य कहते हैं। जैसे आम पक गया तो पकने के बाद क्या होगा, वो हम नहीं तोड़े उसको जंगल में तो क्या होगा, वो गिर जाएगा नीचे, है ना। तो ऐसे ही वो कर्म जो है हमारे, वो कभी ना कभी पकेंगे। तो वो पकने के समय जब वो फल देने होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? भाग्य कह देते हैं। तो अब जो हमारी मूल बात है वो हम देखें, अर्थ और काम में ये प्रारब्ध हमारा बहुत बलवान है। आपके जीवन का अर्थ और काम से संबंधित बहुत कुछ डिसाइडेड है, आप मानो चाहे ना मानो। आप कैसे परिवार में जन्मेंगे, आपको कैसी पत्नी मिलेगी, कैसा पति मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, मान बढ़ाई कितनी मिलेगी, मान अपमान क्या, बहुत कुछ डिसाइडेड है आपका, बहुत कुछ। पुरुषार्थ की महत्ता है उसमें, लेकिन बहुत कम। और धर्म और मोक्ष में क्या होगा? धर्म और मोक्ष में आपका प्रारब्ध गौण है। यानी आपको गीता के लिए इनविटेशन आएगा, कोई आपकी ठोड़ी सहलाएगा, आपको सत्संग मिलेगा, कोई परिस्थिति आपको भगवान की तरफ चलने के लिए प्रेरित करेगी, ये तो होगा, ये बाय डिफॉल्ट होगा। मैंने आपसे पूछा ना, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने गीता को चाहा होगा, बहुत कम होते हैं। मैं हर सेमिनार में पूछता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो कह रहा है गीता के बिना हमारा पेट दुख रहा था इसलिए हम आए, या नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम आए। ऐसे नहीं आते हैं, बहुत, कोई हजारों लाखों में कोई एक मिलेगा। फिर भी गीता हमको मिल जाती है, इसका मतलब ये तो प्रारब्ध है, ये तो कृपा है, भाग्य है। लेकिन अब इसमें कितना आगे चलना है, कितना नहीं चलना है, इसको कितना एक्सेप्ट करना है, ये किसके हाथ में है पूरा तरह से? ये हमारे हाथ में, ये पुरुषार्थ के हाथ में है। लेकिन प्राय हम करते क्या है जीवन में? अर्थ और काम की उपलब्धि में तो हम कहते हैं कि हमारे सब कुछ हाथ में है, और धर्म और मोक्ष के प्रकरण में हम क्या कहते हैं? उस पर छोड़ते हैं कि देखो भगवान की इच्छा होगी तो भाई साहब हमारे जीवन में सत्संग आएगा, कृपा होगी तो भजन करेंगे, नहीं तो क्या लेना देना है। भगवान बुलाया ही नहीं, भगवान ने, हाँ, भगवान बुलाएंगे तभी जाए, जो बुलाते हैं वो उसी को जाते हैं, वो ही जाते हैं। ऐसी बुद्धि हम लगा लेते हैं। ये पक्की बात मानिए कि प्रारब्ध में भी, मैं उस विषय को छेड़ नहीं रहा हूं, प्रारब्ध में भी तीव्र प्रारब्ध होते हैं। जो आपके तीव्र प्रारब्ध में है, मान लो कोई शोहरत है, कोई पैसा है, आप छुप जाओ ना 7 दरवाजे के भीतर, तब भी आपको मिल के रहेगी, छीन नहीं सकता कोई आपका, संभव नहीं है, मैं कह रहा हूं, संभव ही नहीं है। और जो नहीं मिलनी है आपको जीवन में, जो चीज नहीं मिलनी है, मैं फिर कह रहा हूं गीता के आधार पे, आप मर जाओ, आप पुरुषार्थ का पहाड़ खड़ा कर दो, नहीं मिलेगी। यानी मैं यदि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं समझने के लिए, तो आप टाटा बिरला अंबानी यदि बनना चाहो मेहनत के दम पे, तो मोटिवेशनल स्पीकर चाहे मर जाए बोल बोल के कि बन सकते हो, गीता कहती है नहीं बन सकते।
आपकी बुद्धि यदि इसमें कुतर्क करे तो प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे दूं जिससे आपकी बुद्धि का तर्क बंद हो जाए। क्या आप में से जो भी आपकी क्षमता है, जिस रेंज से हम आते हैं पैसे के मामले में, क्या आप में से कोई ये चैलेंज कर सकता है कि मैं 1,00,000 रुपये या 50,000 रुपये या 10,000 रुपये डेली कमा सकता हूँ? अच्छा बिजनेस है, मान लो आपकी डेली इनकम 50,000 है, डेली इनकम सपोज। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप ये प्रण कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपये डेली कमाएंगे ही कमाएंगे? नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नुकसान नहीं हो सकता। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। नहीं कर सकते। 2 लाख रुपए डेली कमाने वाला भी ये कह सकता है कि मैं 10,000 रुपये डेली कमाऊंगा ही कमाऊंगा, क्योंकि वो कमाएगा भी किसी न किसी दिन। लेकिन आप ये प्रण कर सकते हैं और इसको निभा सकते हैं कि मैं एक श्लोक तो गीता का पढ़ूंगा, चाहे बस में पढ़ूं, चाहे ट्रेन में पढ़ूं, चाहे ऑफिस में पढ़ूं, चाहे रात को सोते सोते पढ़ूं, चाहे समय नहीं मिला तो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पढ़ूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे याद हो जाएंगे तो मैं गुनगुनाता हुआ ही पढ़ लूंगा, लिफ्ट में जाता हुआ ही। बोलो, ये प्रण कर सकते हैं आप? 101%। ये हो सकता है। तो धर्म और मोक्ष में किसकी मुख्यता रही? आपके पुरुषार्थ की रही ना। भगवान पढ़ाएंगे आपको श्लोक, ये प्रारब्ध से डिसाइडेड नहीं, भगवान का कोई लेना देना नहीं है। लोग गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के, कथा सुन के, अध्यात्म को समझ के बहुत गलत डिसीजंस पे जाते हैं। आप बुरा मत मानना, जो कुछ कराते हैं वो भगवान कराते हैं। ये कॉमन वर्ड है जो प्राय आध्यात्मिक लोग बोलते हैं, जो पढ़े लिखे समझते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। इससे घटिया वर्ड कोई नहीं है। हमारे जीवन में जो निषिद्ध कर्म हम कर रहे हैं, हमारे जीवन को जहां हम ले जाना चाह रहे हैं, जहां ले जा सकते हैं वहां नहीं ले जाके डुबो रहे हैं इसको ऊटपटांग कामों में। ये हमारा डिसीजन है, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको गीता का रेफरेंस चाहिए तो आप 5.14 पढ़िए। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, न कर्तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। बहुत स्पष्ट कहा भगवान ने। तू खुद तेरे स्वभाव के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना ये डिसाइड कर रहा है। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, मेरे ऊपर मत थोप भाई। यदि हम मांस बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ये मनुष्य शरीर नहीं बना, चाहे कितने कोई कुतर्क कर ले, हमें मांस खाने का बहुत शौक है, मना है शास्त्रों में, तो इसका मतलब और हमारी तृष्णा लालसा बढ़ती जा रही है, तो हमें इनवाइट कर रहे हैं सृष्टि चक्र को कि अगला जन्म हमें कौन सा मिले, जहां मांस खाने की लिबर्टी हो, उस तरह का एक मैकेनिज्म हो। हम इनवाइट कर रहे हैं, सृष्टि का कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना, सृष्टि का कोई लेना देना नहीं हमारे अगले जन्म से। हम जिस तरह से इसको बिल्डअप कर रहे हैं लाइफ को, उस तरह से ही सिस्टम जाएगा सारा। और गीता इसका एक बहुत बेसिक रूल भी बताती है, बहुत बेसिक रूल बताती है। आप कौन सी योनि में जाने वाले हैं वो कौन डिसाइड करेगा, और उस योनि में आपके सुख दुख लाइफ कैसी होगी वो भी कौन डिसाइड करेगा, ये गीता बताती है। तो इसलिए हमको भगवत गीता को पढ़ना समझना बहुत आवश्यक है, आज के समस्त प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। सारा विश्व इसको नमस्कार कर रहा है, इसके चमत्कार को, लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, है ना। कोई संप्रदायवाद का जो है इस पे आरोप नहीं लगता, लेकिन भारत में अभी भी पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के हैं, मैंने करीब उनको 10-12 साल पहले सुना, तो वो कहते हैं करीब 150 से अधिक देशों में हमारा नेटवर्क है, विदेशों में, विदेश में। तो वो कहते हैं हमारा काम पड़ता है जाने का, तो हम क्रिश्चियंस प्रधान देश में जाते हैं, तो मैं पूछते हैं भाई आपने अपना धर्म ग्रंथ पढ़ा है, तो 90% से ज़्यादा हाथ उठते हैं। मोहम्मडन्स कंट्री में भी हम जाते हैं, वहाँ पे जो भी पढ़ा है सुना है, जो भी दोनों बोलते हैं, वहाँ पे भी मैक्सिमम हाथ उठते हैं। यहाँ हम नमाज करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वो बंगलोर में उनका आश्रम है, कहते हैं यहाँ 10,000 की भीड़ है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो 10,000 की भीड़ में से मुश्किल से 150 हाथ उठे। और 150 में भी जब उन्होंने कहा कि आपने पढ़ी है कि पढ़ी है, कईयों के तो पढ़ी रहती है, उसी को कह देते हैं हमने गीता का पेज देख लिया, पढ़ी है, ऐसे भी हाथ उठा देते हैं। हाँ, रोजाना दिया बत्ती कर देते हैं और ढोक लगा देते हैं। तो वो पढ़ी है, वो पढ़ी, यदि उसको पूछा कि वास्तव में आपने एक एक श्लोक को ठीक से पढ़ा है, समझा है, उसके बाद फेंक दो चाय वाली, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ ली, अपने हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। मान लो ऐसा डिसीजन, ऐसे आप टारगेट पे, ऐसे परिणाम पे पहुंचते हैं तो कोई समस्या नहीं है। विवेकानंद जी को समस्या इसी से है कि हम इंडियंस की मेंटलिटी इतनी खराब है। हम इंडियंस इंटेलेक्चुअल्स होने का दावा करते हैं, हजार पेज की किताबें चाट जाते हैं अपनी डॉक्टरी में, अपने इंजीनियरिंग में और भी कई डिग्रीज में, लेकिन जब बात आती है गीता को
एक छोटा सा गुटका 700 श्लोकों का छोटा सा गुटका, ये तो फिर भी बड़ी किताब है। हम उसको दूसरों से सुनना चाहते हैं, रिक्शे वाले से सुनते हैं, व्हाट्सएप से सुनते हैं। हम उसमें गो थ्रू नहीं होना चाहते, गो थ्रू होकर रिजल्ट नहीं निकालना चाहते कि रिजेक्टेड या सेलेक्टेड। ये बड़ी विडंबना है हमारे साथ। तो इसलिए मैंने आपसे ताली बजवाई थी, एक बार आप पुनः ताली बजा दें, अब अपने लिए ताली बजा दें कि आप जो है गीता पढ़ने आए। आपको लगा होगा कि मैं ऐसे ही आपको खुश कर रहा हूँ, खुश नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत विशेष बात है कि हम सत्संग के लिए जुड़ें, मुड़ें, थोड़ा सा जीवन में समय निकाल के थोड़ी देर। क्योंकि क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा बार बार, सत्संग का मतलब है, सत्संग के नाम पे उटपटांग चीज़ें हो रही हैं वो अलग बात है। सत्संग मतलब जहां पर भगवान की, सत मतलब भगवान की चर्चा हो और उसमें किसी तरह का कोई और उद्देश्य नहीं जुड़ा हो। क्योंकि यदि उद्देश्य जुड़ गया है ना, तो फिर वो सत की वर्षा नहीं होगी वहां पे। जैसे कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं, जो कथावाचक, यदि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ें तो पहले ही उसमें ये लिखा हुआ है कि श्रोता और वक्ता कैसे होने चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है यदि वक्ता अपनी सुविधा के लिए, अपने लिए कामनावश यदि कुछ भी ग्रहण करता है, पैसा लेता है, तो फिर वो कथा हमको फलदायी नहीं होगी, नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि जैसे ही कामना आएगी ना, वो तत्व बदल जाएगा, वो सत्य बदल जाएगा। तो सत्संग का मतलब है जहां सत्य की चर्चा हो, भगवान के उद्देश्य के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन इतना अद्भुत है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। गीता प्रेस का नाम आपने सुना है? ऐसे कोई हैं जिन्होंने नहीं सुना? सबने सुना है। तो गीता प्रेस के संस्थापक कौन है जिन्होंने आज से 100 साल पहले गीता प्रेस की स्थापना की थी? ये इससे महान काम शायद कोई नहीं हुआ आध्यात्मिक क्षेत्र में, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हाँ, श्री जयदयाल जी गोविंदका साहब, जिनको सेठ जी कहते हैं, सेठ जी। तो सेठ जी के एक मित्र थे, वो कलकत्ता थे और सेठ जी थे चूरू में। तब तक उनको भगवान के दर्शन हो गए। तो उन्होंने एक पत्र लिखा अपने मित्र को। उसके मित्र का नाम हनुमान था, हनुमान प्रसाद पोद्दार नहीं, दूसरे वाले हनुमान दास जी, वो सेठ जी के परम मित्र थे। तो उन्होंने उनको पत्र लिखा कि देखो, तू मुझे जितना प्रिय है, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तू मुझे जितना प्रिय है उतना प्रिय मुझे ना तो घर में कोई है, माता पिता पत्नी तक से लेके, और ना बाहर है। तू मुझे अत्यंत प्रिय है, तो तू तुरंत जो है वो चूरू आ जा। तो वो उनका पत्र पढ़ के तुरंत आए, दौड़ के बिजनेस कर रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा तूने मुझे बुलाया क्यों? तो उन्होंने कहा देख, जो काम करने हम आए हैं यहाँ मनुष्य जन्म में, उस काम को सबसे पहले कर लेना चाहिए। बाकी जो और काम है वो तो हम और तुम नहीं रहेंगे तो भी होते रहेंगे। आप बताएं ऐसा कौन सा काम है जो हमारे बिना नहीं होगा? चलिए आप अपने ऊपर ढलाएं। जो काम, जिन कामों में हमारी पूरी जिंदगी जा रही है, उसको जरा एक बार चेक करें कि उनमें से ऐसा कौन सा काम है जो हमारे बिना नहीं होगा। बच्चों का लालन पालन हो जाएगा, आपकी दुकान, और आप जो समाज में कोई बहुत तगड़े तगड़े कोई काम कर रहे होंगे, रोटी पानी दे रहे होंगे, अन्न जल दे रहे होंगे, बस बहुत बड़े बड़े परोपकार के काम कर रहे होंगे जिससे दुनिया हिल रही है, ऐसा मानना है हमारा। हम जो काम कर रहे हैं परोपकार के, वो बहुत तगड़े काम है। तो क्या वो भी होंगे आपके बिना? और आपसे पहले भी वो हो रहे थे। और कई बार तो बल्कि ऐसी पोजीशन होती है कि आप यदि नहीं रहे तो वो काम और अच्छे होंगे। लेकिन अभी हम लंच में ब्रेक करेंगे, तो आप यहाँ बैठे बैठे थोड़े थक जाएं और आप किसी को जो है प्रॉक्सी दे दें, ऑथराइजेशन लेटर दे दें कि यार मेरा मन नहीं है, आप खाओ मेरी जगह, तो चल जाएगा काम। ऐसा कोई देने वाला है ऐसा ऑथराइजेशन लेटर किसी को? ना कोई देगा ना कोई लेगा। तो ऐसा कोई काम है जिसको कि हम ही कर सकते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में क्या मनुष्य जन्म जिसकी चर्चा हो रही है, क्या वो दुर्लभ है? कहते तो हैं लोग कि दुर्लभ है, दुर्लभ है। हमें नहीं पता दुर्लभ है, इसीलिए तो हमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके साथ। यदि जिस दिन पता लग जाए कि ये दुर्लभ है तो क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे ऐसा? भाई आपके घर में एक पत्थर है, ठीक है,
चटनी पीसने का, और वो बाहर पड़ा रहता है आराम से, गेस्ट जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आंगन में पड़ा है, दरवाजा भी नहीं लग रहा है। अब किसी दिन कोई संत आए और वो कहते हैं अरे ये पत्थर से चटनी पीस रहे हो तुम? हमारा बहुत बढ़िया चटनी पीसती है, हम तो पीस ही रहे ना। तो वो कहते हैं तुम्हारे पास लोहे की चीज़ है कोई घर में? कि हाँ है। तो ले आए कोई लोहे का चक्कू या कोई भी चीज़। तो उन्होंने उसको थोड़ा साफ करके और टच किया तो वो सोने की हो गई। कि ये तो पारसमणि है भाई। हैं हैं पारसमणि है। अब बोलो आप बाहर छोड़ दोगे उसको? हेलो, कौन छोड़ेगा बताओ यार। ऐसा कोई है महावीर जो कहते हैं हाँ हाँ छोड़ देंगे बाहर हम? अब छोड़ दोगे? भाई विश्वास करो, हम भी इस मनुष्य जीवन रूपी पारसमणि से चटनी पीसने का ही काम ले रहे हैं। पक्की बात है ये, इससे ज़्यादा काम नहीं ले रहे हम इसको। जिस दिन हमको पता लग जाए कि ये पारसमणि, अभी हमको पता नहीं है, जिस दिन पता लग जाएगा फिर किसी गीता सेमिनार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लाइफ एक अलग डायरेक्शन में ऑटोमेटिक चलेगी, अपने आप चलेगी। क्योंकि पता चल गया ना, ये पीतल नहीं है, ये क्या है? सोना। जंजीर पहन रखी है तो पीतल समझ रहे थे, बताया किसी ने तो सोना है भाई, 24 कैरेट पूरा फुल। तो अब उसको रखने का, पहनने का, व्यवहार का अंदाज बदल जाएगा। ऐसे ये जीवन को बदलने वाली है। तो पहले हम समझें क्या मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ओपन चर्चा करें इस पे पहले। क्या आप मानते हैं? और मानते हैं तो क्यों है? क्विक, जल्दी से। हम मानते तो हैं, तो हम तो नहीं मानते। हमें समझाओ आप। आप पुराने साधक हैं शायद, तो पुरानों को नहीं बोलना चाहिए। इतनी तो समझ उनमें होनी चाहिए कि नए लोगों का कुछ उद्धार हो। आपने बोल के जो है उस संभावना को भी खत्म कर दिया है ना। नए लोगों से कुछ निकल के आता, उस संभावना को आपने बल्कि खत्म कर दिया बोल के, है ना। चलिए, तो मनुष्य जीवन में 2 वीटो पावर हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। शायद हम उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो उनको हम समझें पहले। पहली वीटो पावर है विवेक। मनुष्य के पास स्पष्ट विवेक है, जागृत विवेक है। विवेक के मायने क्या? अब आप में से बताएं, कोई नए में से। सोचने समझने की क्षमता है हमारे अंदर। अब वो बुरा ठीक है, अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में, ये समय के ऊपर निर्भर ठीक करता है, है। समय के ऊपर करता है। मतलब ठीक है। वो अंदर से हमारे अंदर जो तो सोचने समझने की शक्ति कुत्तों में, बिल्लियों में, चूहों में और जानवरों में, पशु पक्षियों में नहीं होती क्या? उनमें भी होती है, लेकिन उनमें भी उतनी होती है। नहीं है जितनी मनुष्य के अंदर ज़्यादा है। आपको 25 साल जिसके साथ रह रहे हो वो समझ नहीं आएगा वो कौन है। वो बाद में पता चलेगा, वो कहते हैं अच्छा तुम ऐसे थे क्या? यार हमें तो पता ही नहीं था। कुत्ता सूंघ के बता देगा कि कैसा है। वास्तव में अच्छा क्या है, बुरा क्या है? अच्छे बुरे से नहीं। अब क्वेश्चन, हाँ, अपन कह रहे हैं विवेक के मायने क्या है। अपन इस पर टू दी पॉइंट उसकी रहेंगे। पहचान करना अच्छे बुरे की पहचान करना, वो भी जानवरों में होती है। नहीं, अच्छा वास्तव में क्या, जो हमारे इंद्रियों को लगे, हमारे मन को लगे, वो अच्छा नहीं है। वास्तव में अच्छा क्या है? ठीक है, ठीक है, आप काफ़ी हद तक ठीक जा रहे हैं। और कोई पार्टिसिपेशन करें आप, बस कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अपन सही बता पाएँ नहीं बता पाएँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? बोलें आप, जिससे कि थोड़ा इन्वॉल्व रहें, है ना। बोलें पीछे से। जो लेट आए हैं वो कृपा करें ज़रा, क्योंकि इंडियन टाइम से जो आए लेट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपके लिए। इंडियन टाइम से जो है एकदम राइट टाइम जो आए। विवेक बहुत अलग चीज़ है। विवेक में और बुद्धि में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जानवरों में बुद्धि होती है और एक सामान्य विवेक भी होता है। सामान्य विवेक का मतलब है उनको 4 काम जो है, जो पशु करते हैं, प्राय सभी पशु 4 कामों में लगे रहते हैं। उन कामों को करने के लिए एक बैकअप है उनके पास, इतना विवेक है बस। इन 4 से ऊपर उनकी दृष्टि नहीं होती है। और वही 4 काम यदि हम कर रहे हैं, कौन कौन से? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अब हम अपने आप को, क्योंकि गीता किसी दूसरे पे उंगली नहीं उठाने की आपको अधिकार देती। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो आपको ये पावर दे कि आप दूसरे का कर्तव्य चेक करें, दूसरे को ना, कोई भी नहीं, एक भी श्लोक नहीं है। गीता के सारे श्लोक किसके लिए हैं? अपने लिए। तभी गीता काम करेगी। आपके पड़ोसी पे लगाने लग जाए गीता तो फिर नहीं बैठेगा मामला, है ना। तो आप अपने आप को चेक करें कि क्या हम इन 4 कामों में ही अपनी मैक्सिमम एनर्जी और समय लगा रहे हैं अब तक।
आहार में बहुत बढ़िया से बढ़िया आप आहार कर रहे हैं, अच्छे एटिकेट से कर रहे हैं, टेबल मैनर से, आपके पास पूरा डाइट का चार्ट है, आपको सब चीज़ें पता है, प्रोटीन विटामिन पूरा एनालिसिस है। नेट रिजल्ट क्या है डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। गधों के, घोड़ों के, गायों के, भैंसों के, उनके बीपी की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम उनके ज़्यादा है, हमारे ज़्यादा है? हेलो कुतर्क मत करना कि साहब उनके मशीन नहीं है, कुतर्क मत करना, है ना? हाँ, हमारे ही ज़्यादा है। कब है ये ज़्यादा? जब हमने अपनी सारी बुद्धि लगाई है, हम बड़े विवेकवान बनते हैं और अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं, तब नेट रिजल्ट किस उनका अच्छा है, हमारा अच्छा है। अरे इतना बोलने में भी शर्म आ रही है, देखो कितना अहंकार है मनुष्य होने का, है ना? पशु श्रेष्ठ है हमसे, आप बोले चाहे नहीं बोले। उल्लू को यदि सूरज नहीं दिखता तो सूरज नहीं है, ऐसा रिजल्ट नहीं निकल सकता, ठीक है? पशु आहार के मामले में हमसे श्रेष्ठ है। निद्रा के मामले में चेक करो जरा, बहुत डेवलप्ड कंट्री में देखो, अमेरिका में देखो, 80% से लोगों को निद्रा अच्छी नहीं आती। हम भी अच्छी प्रगति कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है ना? हम भी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। पहले मूर्ख थे हम, कम पढ़े लिखे थे, अब थोड़ा आगे जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं। तो ये भी हमने गिफ्ट ले लिया एक, है ना? जबकि बेसिक आप देखो जरा, 100 साल पहले चले जाओ, 50 साल पहले चले जाओ, जब हमने कुछ नहीं कमाया था, तो कम से कम ये तो दो तो बढ़िया थे, नींद ना देखे टूटी खाट और भूख ना देखे बासी भात, झूठा भात। बोलिए आप। अच्छा, निद्रा में आपको ये ध्यान रहे कि मैं 5 स्टार में हूँ, दुनिया के बेस्ट 5 स्टार में हूँ, 10 लाख का गद्दा नीचे है, पूरा टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम है और बहुत बढ़िया जगह हूँ मैं, यहाँ से ये दिख रहा है, ऐसा आपको नींद में ध्यान रहे, मान लो, तो आपकी नींद अच्छी है बुरी है? हेलो बहुत खराब है। अच्छा, आपका पद ध्यान रहे, आपके पैसे ध्यान रहे, तो नींद अच्छी है बुरी है भाई? तो ऐसी नींद तो वो कहीं भी ले लेता, कुत्ता ही ले रहा है आराम से, अपने खोडर में ले रहा है, बढ़िया, आपसे बढ़िया ले रहा है भाई। क्या दिक्कत आ रही है उसके? इतना झंझट पाला ही नहीं उसने, बढ़िया नींद ले रहा है आपसे। नेट रिजल्ट यहाँ भी खराब। हेलो, आहार, निद्रा, भय उनको भी है, भय हमको भी है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, अपने परिवार का पालन है, नौकरी का भय है, नौकरी की रक्षा करनी, बच्चों को पालना है। कई तो 7 पीढ़ी तक का इंतजाम करते हैं। जो ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं वो समझते हैं इस वंश में हम ही आए मर्द, आने वाले बिल्कुल कचरा पैदा होंगे, है ना? इनको कुछ नहीं आता बेचारों को, तो उनके लिए भी वो जोड़ के जाते हैं, है ना? उनके लिए भी वो प्रोटेक्शन दे के जाते हैं। भाई एक मर्द ये होए, ना तो पहले होए ना आगे होने वाले, तो उनके लिए भी वो बढ़िया इंतजाम करके, अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना? इससे बढ़िया मर्डर का दूसरा तरीका कोई हो नहीं सकता। अपने स्वजनों का मर्डर यदि करना हो, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। तो भय हमें भी है, उनको भी है, यहाँ भी हम उनसे बेहतर और बल्कि ज़्यादा पैसा है तो मैंने सुना है उनको तो अपने परिवार वालों से भय लगता है, ऐसा कहते हैं लोग। बहुत अधिक पैसा है तो कहते हैं पत्नी नहीं मार दे, बच्चे नहीं मार दे। हाँ, कई कहते हैं हम तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे। भाई क्यों? क्या पता तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल। कटु सत्य है। और मैथुन, सेक्स, जिसको कि भौतिक जीवन का सर्वोच्च सुख बताया है, भौतिक जीवन का। हालांकि है नहीं, लेकिन ये कटु सत्य है कि हम ये इनके इन प्रकार हमारे मूल में ये बैठा हुआ है। बहुत सारे दार्शनिकों ने ये चीज़ें कही हैं, लेकिन इसमें भी हम उनसे श्रेष्ठ नहीं है। पशु अपनी जो बेसिक इंस्टिक्ट उसको प्रदान की है प्रकृति ने, उसके अनुसार अपने जोड़े में ही और एक टाइम पीरियड में ये करता है। लेकिन मानव बिल्कुल नीचे से नीचे उतर गया है। इस फील्ड में हम बनते तो हैं अपने को चेहरे को पोत पात के और ऊपर से कि बहुत बढ़िया, लेकिन हम बहुत घटिया हैं इसमें, और इसको एक्सेप्ट करने में भी हमें बड़ी हिचक होती है, लेकिन है, फैक्ट है। अखबार रंगे पड़े हैं, क्योंकि क्यों रंगे पड़े हैं? क्यों है वो विकृति? कहीं न कहीं वो मूल में बैठ गई है ना? उसको ये इनके इन प्रकार हम तृप्ति करना चाह रहे हैं उसकी। तो हम कोई जाति वर्ण कुछ नहीं देख रहे, हम सब जगह से इसमें भी घटिया है। तो ये 4 चीज यदि हम ये कर रहे हैं अपने जीवन में,
अपने जीवन को आध्यात्मिक रंग नहीं देना चाह रहे, हम सुनना ही नहीं चाह रहे कि जीवन का पर्पज क्या है, कहाँ ले जाना है इसको, और इन 4 कामों को बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं। इट्स ओके, टाटा है, आप बिरला है, आप अंबानी हैं, तो बोलिए आप पशु से बेहतर हैं या उससे भी गिरे हुए हैं? गिरे हुए हैं। पशु का मतलब क्या है? पशु का मतलब है जो पाश में है, जो बंधन में है, वो है पशु। पशु का जो शाब्दिक अर्थ है, तो यदि हम इन 4 के बंधन में हैं तो हम पशुओं से भी गए बीते हैं। लेकिन अब हमको इन 4 कामों के अलावा एक विवेक मिला। विवेक के मायने क्या है? हम ये देख सकते हैं, समझ सकते कि यार आखिर हमें बनाया क्यों, कौन है हम हैं कौन, आए कहाँ से भाई, ये क्या चक्कर है, ये इतने लोग क्यों हैं मेरे सामने, मैं इसी परिवार में क्यों जन्मा, ये सूर्य चंद्रमा तारमी किसने बनाए, कौन है कौन, आखिर मुझे कहाँ जाना है। ये चीजें आपको क्या लगता है कुत्ता सोचता होगा कभी कि यार भाई साहब खाना पीना बहुत हो गया यार, गीता भी पढ़ लेते हैं यार, कभी ऐसा आता होगा उसके मन में? हेलो, हम अपनी स्मृतियों से जुड़े हुए हैं, हम में दृष्टा भाव है, हम में साक्षी भाव है, हम अपने आप को शरीर से अलग देख सकते हैं, ये पावर है हमारे पास। उनमें ये पावर नहीं है, ये विवेक है। और दूसरा एक बताया इन्होंने, कर्म करने की स्वतंत्रता। देखिए आप सामने है ना, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरा है कर्म करने की स्वतंत्रता। इसका क्या मायने है, जरा इसको भी बताइए आप। आपके सामने लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है मनुष्य योनि कर्म योनि है और अन्य योनि भोग योनि है। क्या मान इसको समझें कैसे? हम पढ़ तो लिया हमने, बेसिक इसकी एप्लीकेशंस क्या है? हम अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म को कर सकते हैं, लेकिन विवेक के अनुसार भी कर सकते हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम, शुभ नाम साहब आपका? हैं। शर्मा साहब, जय हो महाराज आपकी। बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखिए, अन्य योनि भोग योनियां हैं, इसके मायने हैं कि अन्य योनियों के, मनुष्य के अलावा सभी योनियों के A to Z फिक्स है। उनके जीवन में कुछ भी नहीं है नया करने को, एक एक पल उनका फिक्स है। आपको लग सकता है कि कुत्ते के पास, गधे के पास फ्रीडम है, नहीं है, नया कर्म कर ही नहीं सकता। ये जो फैक्ट्री है मनुष्य जन्म की, इसी के फल भोग के लिए ये सारी योनियां हैं, वहां पे नया करने को कुछ। तो क्या मनुष्य के पास प्रारब्ध नहीं है? यहाँ क्या फल भोग नहीं है? हाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ प्रारब्ध है, यहाँ भी फल भोग है। उसके बावजूद भी, फल भोग के बावजूद भी मनुष्य को ये वीटो पावर दी गई है कि वो चाहे तो नए कर्म कर सकता है, चाहे अच्छे या बुरे। वो चाहे तो उस टारगेट को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए मनुष्य जन्म दिया, और चाहे तो वो इतना पतन कर सकता है कि जिसके बारे में कल्पना नहीं हो सकती। किसी भी अन्य योनि का कोई पतन संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अपग्रेडेशन ही होगा, प्रमोशन ही होगा, पतन संभव ही नहीं है उनका। 1 वे ट्रैफिक है वो। मनुष्य जन्म 2 वे ट्रैफिक है। चाहे तो ऊंचे से ऊंचे मुकाम को प्राप्त कर लें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है, क्योंकि लक्ष्य पहले बनता है, चीज बाद में बनती है। बेसिक सिद्धांत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमने कभी सोचा कि इस मनुष्य जन्म का आविष्कार हमने तो किया नहीं, तो जिसने किया उसने क्यों किया होगा? कभी सोचा? सोचते तो बात बदल जाती। हमें सिद्धांत को तो मानते हैं, आप मानते हैं ये जो हॉल बना है ऑडिटोरियम, ये वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, ये पहले बना या इसका उद्देश्य, इसको काम में क्या लेंगे, इसमें भैंस बांधेंगे, गाय बांधेंगे, ऐसा पहले से डिसाइड था किस काम में लेंगे तब बनाया, या ऐसे ही बना दिया आप सोच रहे हैं क्या करेंगे? ऐसा है क्या? इसको कैसे बनाया? पर्पज था पहले, हर चीज का पर्पज था पहले, हर चीज का पर्पज था। तो जब हर छोटी छोटी चीज का पर्पज है, तो क्या मनुष्य जन्म का पर्पज नहीं होगा? जिसका कोई पैरेलल नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य जन्म की पैरेलल हो। इतना अद्भुत है ये, इसका एक एक अंग, इसकी एक एक मैकेनिज्म, हिम्मत नहीं है वैज्ञानिकों की आज भी वो जान पाए। थोड़ा बहुत जान रहे हैं जिससे काम चल रहा है हमारा। तो क्या इसका कोई पर्पज होगा या पर्पज लेस बना दिया होगा? तो अपने दिमाग को थोड़ा जोड़ दें, सोचें। तो हम 2 चीजों पे देखें, ये हमारी विशेष, हमारे पास ये वीटो पावर दी है। यदि हम इन वीटो पावर्स का यूज नहीं करेंगे तो बोलिए, इस जीवन के अंत के बाद यदि भगवान हमसे ही पूछे, सपोज बुला के, शर्मा साहब,
कि भाई हमने 2 वीटो पावर दी आपको, अब आपने इनका यूज तो किसी का किया नहीं, आपने तो ये 4 काम किए, तो ये तो मनुष्य जन्म में ठीक से नहीं होते हैं, उल्टा ये तो कहाँ ठीक से होते हैं, बाकी योनियों में। तो अब आपको कौन सी योनि दें? पशुओं से भी एक सेकंड, हमसे पूछेंगे तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा? वो लोग बोल पाएंगे कि मनुष्य जन्म बना दें दोबारा? वो कहते हैं आपको 2 वीटो दी, वो तो आपने यूज नहीं की, आपने 4 यूज किए, तो ये बेहतर फैसिलिटी 4 की तो यहाँ ज्यादा है, नीचे की योनियों में ज्यादा है, मनुष्य योनि में तो इतनी फैसिलिटी नहीं है। आप देख लो, चाहे किसी भी मानक को लेके देख लो। तो इसका मतलब है कि मनुष्य जीवन का पर्पज कुछ और है। कौन बताएगा? गीता बताएगी। बता तो मैं अभी सकता हूं, लेकिन आप मानिए गीता से सीखिए उसका पर्पज क्या पर्पज है। गीता क्या है पहले हम समझें इस बात को, उसके बाद हम गीता को पढ़ना चालू करें। जैसा कि लिख रहा है इसमें, गीता शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण के मायने क्या है, कोई बताएगा? 4 तरह के प्रमाण होते हैं। एक तो होता है प्रमाण या ज्ञान जिसको हम इंद्रियों से लेते हैं, ठीक है, मन बुद्धि से, इंद्रियों से। प्राय हम इसी को ही सर्वोच्च ज्ञान मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है ये सबसे निचला ज्ञान है, रिलायबल नहीं है। आपको सूरज कितना दिखता है? हाथ से बताओ जरा, कितना बड़ा है? इतना ही है तो बहुत बड़ा है। तारे भी, अच्छा पृथ्वी गोल दिखती है आपको? अच्छा मैं पूछता हूं, ये पानी मैं गिलास में रख दूं, अब मैं इसमें एक उंगली डालूं और मेरे पास एक गर्म पानी है, तो गर्म पानी में उंगली डाल के फिर मैं इसमें पानी डालता हूं, उंगली डालता हूं, बोलो ये पानी कैसा है? मेरे लिए ठंडा है। डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब को थोड़ा चिल पानी चाहिए, ये चिल में उंगली डालते हैं एकदम ठंडे में, फिर ये इसमें डालते हैं। डॉक्टर साहब बताइए ये पानी कैसा है? अब हम दोनों भिड़ शाम तक इस पानी के टेम्परेचर पे, ये कह रहे हैं ठंडा है। यार मेरा अनुभव है भाई, मेरा, हम भी कहेंगे मेरा है, मेरी मन मेरी बुद्धि, शास्त्र कैंसिल करता है इसको। इसी के आधार पर 2 प्रमाण और निकलते हैं, अनुमान प्रमाण और वैज्ञानिक प्रमाण, वो इसी के पे बेस्ड हैं, उनको भी शास्त्र खारिज करता है। एक अंतिम प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के माने क्या? जो सापेक्ष नहीं है, जो ज्ञान जो देश जाति काल पे आधारित नहीं है, जो त्रिकालातीत ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा जो बात कही गई है वो बिल्कुल सत्य है, उस पर हमको संदेह नहीं करना चाहिए। शंका कर सकते हैं, शंका करनी चाहिए, तर्क करना चाहिए, कोई समस्या नहीं है उसमें तो, लेकिन वो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण का मतलब क्या? बात तो वही सही है, अब मेरी बुद्धि में कैसे बैठे ये मेरे लिए एक प्रश्न हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान यदि कहें कि यदि आप सुख भोगना चाहते हैं, भौतिक सुख, तो आपको जीवन में दुख मिलेगा ही, ये रूल है। तो जब चौड़ी, क्या बोलते हैं आप, पैंट को मोहरी बोलते हैं, नीचे वाली को क्या बोलते हैं यहाँ? मोहरी बोलते हैं। तो चौड़ी मोहरी का जब फैशन हो पैंट का, तब तो ये बात सत्य हो जाए, जब छोटी मोहरी का है तब ये गलत हो जाए। ऐसा होगा क्या? अब चौड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे 5000 साल पहले हो चाहे 15000 साल बाद हो, ये तो बात तो हमेशा सत्य रहेगी। तो ये शब्द प्रमाण है। तो आइए शब्द प्रमाण को हम पढ़ते हैं, इसी भाव से पढ़ते हैं, पूर्ण श्रद्धा, तब जाके ये गीता काम करेगी। और हम जो सारा ये प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें गीता प्रेस के जो त्रिदेव हैं हमारे, कौन कौन? परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल जी गोविंदका साहब, फिर हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो चीफ एडिटर हैं, जिनकी वजह से सारे शास्त्र पुराण हमको मिल रहे हैं 100-100 200 रुपये में, इसलिए हम उनकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। आज भी गीता प्रेस की जो टीका मैंने आपको निवेदन किया वो 1300 पेज की है, उसकी कॉस्टिंग आपको 1000 से आसपास आएगी। कॉस्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको। यदि आप प्रेस के काम में हैं, प्रिंटिंग के काम में, तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। आपको लगता है ऐसे ही बकते रहते हैं। उसको भी वो आज 250 रुपये में दे रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे दुनिया में, सेवा ऐसे कहते हैं, हमारी तरह नहीं कि किया कुछ और जो है फेंटा बनाने के लिए, चीफ गेस्ट बनने के लिए तैयार है। तो वो भाई जी और परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज है ना, जिसके आधार पे हम 2 दिन की ये सेमिनार चलाने वाले हैं, स्वामी जी की वाणी के आधार पे, है ना। तो आइए मन बुद्धि का सारथी बना के और हम चालू कर